हर खुशी अपनी। अब तो गुरु संग है, हर खुशी अपनी। गुरु पे मरना ही जिंदगी अपनी। ओ अब तो गुरु संग है, खुशी अपनी। तेरे ज्ञान से सतगुरु जी सब पाप धुल गए। हाँ तेरे ज्ञान से सतगुरु जी सभी पाप धुल गए। आया जब से तू जीवन में हम तो मस्त हो गए। आया जब से तू जीवन में हम तो मस्त हो गए। गुरु से बांधी है जीवन डोर अपनी। ओ अब तो गुरु संग है, हर खुशी अपनी। अब तो गुरु संग है, हर खुशी अपनी। गुरु से बांधे है जीवन डोर अपनी। ओ अब तो गुरु संग है, हर खुशी अपनी। जपता रहे दिल मेरा नाम तेरा बार बार। हाँ जपता रहे दिल मेरा नाम तेरा बार बार। सांझ सवेरे करता ये तो तेरा दीदार। सांझ सवेरे तो करता ये तो तेरा। मन बनाए चाहे बातें अब जितनी। ओ अब तो गुरु संग है, इन खुशी अपनी। अब तो गुरु संग है, हर खुशी अपनी। गुरु पे मरना है जिंदगी अपनी। ओ अब तो गुरु संग है, हर खुशी अपनी। तूने जो दिया है मुझको खुशी का खजाना। तूने जो दिया है मुझको खुशी का खजाना। तूने जो दिया है हमको खुशी का खजाना। उसके आगे है सब लगता अब तो बेगाना। उसके आगे है लगता अब सब बेगाना। राजा में रहना है बंदगी अपनी। ओ अब तो गुरु संग है, खुशी अपनी। रजा में रहना है बंदगी अपनी। ओ अब तो गुरु संग है,
खुशी अपनी। तुमसे कहूँ क्या मैं प्रभु जी, क्या मैंने पा लिया। हाँ, तुमसे कहूँ क्या मैं गुरु जी, क्या है मैंने पा लिया। बोल सके ना ये जुबान, शुक्रिया कर लिया। हाँ, बोल सके ना ये जुबान, शुक्रिया कर दिया। चरणों में बीते सांस है जितनी, ओ चरणों में बीते सांस है जितनी, ओ अब तो गुरु संग है हर खुशी अपनी। अब तो गुरु संग है हर खुशी अपनी। गुरु पे मरना है जिंदगी अपनी, ओ अब तो गुरु संग है हर खुशी अपनी। अब तो गुरु संग है हर खुशी अपनी। कि बस केवल आकर के सत्संग में बैठना है। शुरू में भले ही आके बैठते हैं, लेकिन फिर उसके बाद यहाँ से सीखते सीखते हम लोग बहुत व्यवस्थित हो जाते हैं, बहुत समझदार हो जाते हैं। और क्या है, अगर हमने हनुमान जी को आगे रखा है, गणेश जी को आगे रखा है, तो मतलब क्या, बुद्धि के देवता, बुद्धिमानी, ज्ञान, और क्या है। ये तो लोग तो देखो ऐसे जरा जरा बातों में अपने को उलझा देते हैं, अपने इच्छा के कारण, अपने लोभ के कारण, अपने अंदर के गलत हरकतों के कारण कितनी दुर्व्यवस्था कर लेते हैं अपने जीवन में। राग द्वेष कर करके, झगड़ा कर करके, वैर विरोध करके जीवन को नरक बना देते हैं। तो भगवान ने तो जीवन सबको बहुत अच्छा दिया है। और तो ये चीज सीखने के लिए कोशिश करो, इसको कैच करो और अपने जीवन में सजाने की कोशिश करो। गुरु के पास आना ना लाना मन में, और अभी और ख्यालों से बचाना चाहिए अपने आप। 1,84,000 तुम भटके, अब जन्म ना लेंगे, और ऐसे करके संकल्प रहना चाहिए। आए हैं तो जागृत करें। अच्छा लगता है, स्वभाव से बैठे थे, अच्छे से देखो सबने गुरु वंदना दिखाई, गुरु की स्तुति करके दिखाई इन्होंने। तो फिर गुरु का क्या अभिप्राय है उसको भी भली प्रकार समझना चाहिए। सच्चा गुरु वही होता है जो हमको जगा दे, जो जगाता है, जागृति में देता है। एक वचन बोला था विवेकानंद ने, उठस्ते जागृत प्राप्त वरन बोधत। मुझे कहते थे विचार करो इस वचन के ऊपर, इसमें कैसे बोला होगा विवेकानंद ने ये, और किसको बोला था। युवाओं की सभा थी, लोगों की सभा थी, उसको सुनने वालों की, और उसमें बोला था उठस्ते जागृत प्राप्त वरन बोधत। उठो और जागो। जबकि वास्तविकता में क्या होता है, पहले व्यक्ति जागता है, उसके बाद उठता है। अब नॉर्मली जब सोएंगे तो पहले जागेंगे ना, तभी तो उठ के खड़े होंगे। और उसने क्या बोला, उठो फिर जागो और प्राप्त वरन बोधत, अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करो, मोक्ष को प्राप्त करो। तो कहीं ना कहीं वो खुद जागृत था, तभी ये बात समझा पाया। तो गुरु भी आकर के पहले हमको ये जीव भाव से ऊपर उठाता है, उठो। कब तक अपने को देह मान, अभी भी अगर गौर से सुनी होगी गुरु जी की वाणी, तो थोड़े समय इन्होंने बहुत इशारा दिया, कब तक देह मानते रहो, कब तक देह मानते रहो, उठो इससे।
अपने को सबने शरीर माना है, यही उसकी भूल हो जाती है। इसलिए शरीर से होने वाली क्रियाओं को महत्व देता रहता है। अपने को शरीर से ही मान मिलता है तो बड़ा खुश हो जाता है, अपमान मिलता है तो बड़ा परेशान सा हो जाता है। जैसे से अपने को ज्ञान मिलेगा, सत्य समझ में आएगा कि तू तो ये देह नहीं है, तू तो वो आत्म स्वरूप है। गुरु ये बोध देता है हमको बैठ करके, गुरा एक देह बुझाई और सबना जीवा का एक कोई धाता, सो मैं विसर ना जाए। उस एक शक्ति ने सबको धारण किया हुआ है, ये ना भूले हमको बार बार। गुरु के पास जब भी मिलोगे, हम लोगों का मिलन और कोई कारण नहीं है, सिर्फ एक ही बात का अभ्यास है। क्या तूने जाना कि तू देह नहीं है, तू आत्म स्वरूप है, अपना मूल पहचान। ये तो मन की तो ऐसा स्वभाव है, बार बार फिर घसीट घसीट के तुम्हें देह में लाता रहेगा। पुराना अभ्यास है इसको। अब इसको इतना अच्छा अभ्यास ज्ञान का चढ़ाते ही नहीं कि एक बार छूट करके सीधे बैठ जाइए अपने सत्य स्वरूप में। फिर पुनः पुनः, फिर जीव, फिर देह, बार बार निकालो। मन को आत्मा की राह दिखा दो, वरना मन नहीं माने। सब यही लिख के, बच्चों में मन जाता है, इसमें मन जाता है, खर्चों में मन जाता है, झगड़े में मन जाता है, राग द्वेष में मन जाता है। तो मन तो जाने की तुमने जगह इतनी दिखा रखी है उसको, सही ट्रेनिंग दी नहीं है इस मन को कि मन को अगर ये एहसास दिला देती कि मन आत्म स्वरूप है, आनंद स्वरूप है और इसको परमात्मा में लगाना है। इसी ट्रेनिंग के लिए यहाँ आते हो। यहाँ भी बहुत ही मुश्किल से एकाग्रचित होकर बैठते हैं, क्योंकि मन वैसे ही रहता है, पर यहाँ भी आकर के भागता सा रहता है, भागता सा। इसलिए पकड़ो उसको, जिज्ञासु बनो, साधक बनो। कुछ तो दम लगाना पड़ेगा। फड़फड़ाने वाली चीज उड़ती है तो क्या करते हैं, तुरंत एक पेपर वेट रख देते हैं उसके ऊपर, फिर कागज नहीं उड़ते, ऐसे तुरंत रखते हैं उसके ऊपर ऐसे। तो ऐसे ही गुरु का ज्ञान का पेपर वेट रखो, गुरु को बैठा लो, कोई जतन करो इसके लिए। नहीं तो ऐसे ही इतने दिनों तक सत्संग भी करते रहेंगे, आते आते भी रहेंगे और बात वैसी की वैसी बनी रहेगी। रिपोर्ट यही देंगे बाद में, अभी तो मन भाग जाता, अभी तो मन भाग जाता, अभी तो मन सताता, अभी तो मन ऐसे ख्याल लाता, अभी तो मेरा मन ये कह जाता। मन नहीं हो गया, पता नहीं क्या हो गया। इस मन को बार बार ट्रेनिंग दो, आत्मा की राह दिखाओ। भगवान भी जानते हैं कठिन काम है, पर ये भी उन्होंने बोला नित्य अभ्यास और नित्य वैराग्य से हे अर्जुन ये मन बस में आता है। आता है, अनेकों का आया है, कितनों का आता है, कितनों का आएगा इसमें बस। आज एकाग्र मन की ही तो हम ऐसा लाभ देखते हैं। ये सब जीवन जो बने हुए हैं हमारे आदर्शों के, किस वजह से? मन जीत लिया तो मान जगत में पा ली। तो लक्ष्य भी तो समझ में आया, हम आए यहाँ काहे के लिए हैं? मन ही तो जीतने आए हैं। लेकिन बस उसी बात में बार बार फेल, बार बार फेल, काम नहीं चलता। फिर पूरा दृढ़ता लाए अपने अंदर और कस के गुरु का हाथ पकड़े इसके लिए। तो गुरु का काम ही है जो जगा दे, जो बोले उठस्ते उठो, देव अध्यास से ऊपर उठो, जागृति में आ जाओ कि तू कौन, कहाँ से आया है, क्यों सांस की पूजी है। तो ये सच जानो अंदर से। तो गुरु का इतना अच्छा उपदेश मिलता है, उसका काम ही एक ही होता है, वो हमको बार बार जगाता है। सपने से जगाए गुरु जी, जगाता है। अब जागना क्या है, कर जग तो रहे हैं अभी हम लोग, सब जाग ही रहे हैं। सब एक आदि कोई सो गया होगा, जिसको मन को इंटरेस्ट ही नहीं है सत्संग के वचनों में, तो बेचारा सोच रहा था सो ही लूंगा ऐसे में। लेकिन आना तो चाहिए गुरु के पास बिल्कुल ऐसे, बहुत ऐसे भाव से भीग करके, बहुत ऐसे समझ के साथ, सुंदर समझ के साथ आना चाहिए कि पी तो लूं कम से कम। बड़े भाग्य से मिलना होता है गुरु का। तो गुरु में ही सामर्थ्य होती है, वो हमारे अंदर ये आश्चर्यवत आत्मा को स्थापित करता है। कल हम लोग गीता का लेटर पढ़ रहे थे, बोला इतनी आश्चर्यवत आत्मा है, भगवान ने भी गीता में बोला है ये बात। कुछ आश्चर्य की बात सुनते हैं, आश्चर्य की बात बोलते हैं, आश्चर्य की बात कहते हैं, आश्चर्य की बात जानते हैं,
और सुन करके भी नहीं समझ पाते, ऐसी इतनी आश्चर्य बात है। इसको तो वही जान पाता है जिस पर ये आत्मदेव कृपा कर दें अपनी। तो कितना अपने को, हमको इस आत्मा की कृपा के योग्य बनाना है कि वो रीझ करके हम पर कृपा करें और अपने को समझा दें कि समझ ये है आत्मा। ये तो आत्म ज्ञान में आते भी रहते हैं, बैठते भी रहते हैं, शांति भी मिलती रहती है, लेकिन फिर यहां से उठे फिर वैसे का वैसे हो जाता। महान आश्चर्य है आत्मा अपने आप में आश्चर्यवत है, सोचो। और उसी एक आत्म ज्ञान के सहारे ब्रह्मज्ञानी सदगुरुओं ने इतना ऊंचा पद पाया है और ऐसी स्थिति पाई है कि उनके निकट बैठ करके तुम आत्मा पक्की कर सकते हो, वरना कर ही नहीं सकते। पढ़िए जेते प्राण, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेते आर्जा, कितने भी दिन पढ़ लेना, पर अगर गुरु के रंग में रंगे नहीं, गुरु की श्रद्धा भक्ति में रंगे नहीं, ऐसा कोई नियमित तुमने गुरु के वचनों को सुनने का अभ्यास नहीं बनाया है, तो फिर ये आत्मा कैच नहीं होती। ये फिर मन हमको जगत जगत इतना सत्य दिखाई देता है। भगवान ने अर्जुन को बोला, तो ऐसा निश्चय करके जान और आत्मा में निष्ठा वाला हो। इसलिए तुम अपनी आत्मा में निष्ठा करने वाले हो। नहीं तो रोज नई, हर रोज एक नई उलझन दिखेगी अपने जीवन में, बात दिखेगी। हालांकि ऐसा नहीं है, जो ये आप आकर के बैठते हुए हो, ये भी बहुत भाग्यशाली लोगों को मिलता है, हर एक को नहीं मिलता। जब जन्मों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है, तभी भगवान मिलन करा करके ब्रह्म ज्ञान की क्लास में हमको बैठालता है। बाकी दुनिया के सत्संग कथा भागवत तो बहुत मिल जाती है सुनने के लिए, वहां कोई आपको आत्मा पक्की नहीं कराएगा सिवाय सच्चे सतगुरु के। सब और बातें मिल जाएंगी। और सच्चा गुरु मिलेगा, वो ही बार बार ये बोध देगा कि तू कौन, तू कौन। जगाता है वो, उठ उठ उठ, जगा देता है, उसी को करुणा होती है। वो ये बात भली प्रकार जानता है, सिर्फ ये अपने को देह जान रहा है, सोया हुआ है अज्ञान में, इसलिए इतना बड़बड़ा रहा है, इतना बोल रहा है, इतना परेशान। फिर जाग। तो गुरु वही होता है जो जगा दे, जो हमको ऐसे जागृति दे दे, सुंदर समझ दे दे। ऐसे जो कार्य है वो गुरु को करने देना चाहिए और उसमें खुद भी सहयोग देना चाहिए। किसके लिए गुरु बुलाता है? जगाने के लिए। जागो। कहाँ जागो? देह अध्यास से जागो, सच में जागो। सुबह किसके लिए होती है? जागने के लिए। तो गुरु मिलने से हो गई भोर, सुबह कैसे हुई? जागृति देने के लिए, जगाने के लिए तुम्हें हुई है। तो जागते आओ, समझते जाओ इस बात को, इतने अच्छे तरीके से जागो अपने आत्म स्वरूप में। मेरा कोई लाभ नहीं तो मेरी क्या होगी हानि। ये वचन अंदर में अब छप जाने चाहिए। अभी भी अगर तुम्हारा मन लाभ हानि में झूले, परेशान हो, अरे मेरा, मैं लेके क्या आया था, लेके क्या जाऊंगा दुनिया से? किस बात के लिए बेकार में मूड ऑफ ऑन कर रहा हूँ बेकार? क्या चला गया? पहले बस कर्म का मार्ग मैंने बिगाड़ लिया था, कर्म ठीक से नहीं किया। जो कार्य मुझे अपने मेहनत से करना चाहिए था, मैंने सोचा जुआ खेल के कर लूंगा, सट्टेबाजी से कर लूंगा, इससे कर लूंगा। वहां तो लगी, नहीं लगी तो गई। काम ही रास्ता ही गलत चुन लिया तुमने। कांटों पे चलो और खून ना निकले, ऐसा कैसे हो सकता है? उल्टे मार्ग अपना लेते हैं, गलत कर्मों का सहारा ले लेते हैं, गलत आशाओं से भर जाते हैं, उलझ जाते हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कहते हैं गुरु की संगत सही करो, सही मार्ग अपना लो, सही तरीके से चलो, वही ठीक हो जाता है। घर कभी कभी कितना भी गंदा हो जाए, फिर पुताई करा लेते हैं तो फिर क्या हो जाता है? फिर चमक नहीं आ जाती, सारी सारी चमक आ जाती। तो कहता है, कभी भी इन बातों में नहीं उलझना चाहिए। हाय ऐसा हो गया ना, अब तो जाग गए, अब तो भूल का पता लग गया। उसी दिन से तुम्हारा नया जीवन हो सकता है, नई बिगनिंग हो सकती है। इसलिए गुरु के आते ही एक प्रकाश मिलता है हमारे को, जीवन में आशा मिलती है, किरण मिलती है एकदम से।
कहता जागो, कुछ नहीं मिला। कितना भी दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी, भगवान कृष्ण ने बोला जो मेरे इस ज्ञान में आ जाता है, मेरे ज्ञान को समझता है, वो तुरंत भवसागर से पार हो जाता है। कितनी बड़ी फैसिलिटीज दी है हमको, सोचो। कितना भी कोई भटका हुआ जीवन हो किसी का, आ जाए बस उसको स्थिरता मिल जाती है, चंचल मन को मोड़ दिया। पर हाँ, आने की जरूरत है। बोल के ना बोल, पछताना ही बहुत है। गुरु के द्वारे तेरा आना ही बहुत है। आके एकाग्रता से जब बैठते हैं, अपने आप बदलाव आता है। सच्चा गुरु वही होता है जो परम से मिलवा दे तुमको, उस परमात्मा से मिलवा दे, ये बोध दे दे तुमको अंदर ही अंदर, अंग संग तुम्हारे राम है, सिमरन किया करो, इसके अनेक रूप हैं, दर्शन किया करो। जो रोज ये अभ्यास कराता है सच्चा गुरु, वही कहलाता है जितवल देखूं उतवल प्यारा। कोई जगह ना तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है। ये रवनु देखन वाली आंख, परमात्मा देखने की आंख उससे लो। इसलिए दादा का ये वचन, जिसने भी अभ्यास किया है ही भगवान, उसने अपने जीवन की सारे बातों को हटा दिया। तो मैं अभी भी जिद लगी पड़ी है, बच्चे तो देखूंगी ना, क्यों नहीं देख रही हो भगवान? कब देखोगी? दूसरा जन्म लेने के आओगी क्या? बस कर आहे अल्लाह, है ही भगवान। वर्ड इज नथिंग, एक्सटेंशन ऑफ गॉड। ये सुंदर समझ गुरु से लो, कैच करो, पकड़ो, और ऐसी धारणा बनाओ अपने अंदर। यह है क्या? ये सब परमात्मा का ही तो विस्तार है। नाना रूप धरे बहुरंगी, वो बहुरंगी तो नाना रूप रख करके आओ, इसको पहचानो, इसका आनंद लो बस। जिसको जो पार्ट दिया है परमात्मा ने, वही खेल खिलावे, उसी का खेल चल रहा है, वही चला रहा है। कल हम लोग भजन गा के बड़ा आनंद ले रहे थे, मुझी में तुम हो और मुझी में रह करके ये खोज कैसी करा रहे। कैसा भगवान तुम ये खेल करते हो? सब कुछ तुम, जरा तो इतना बता दो भगवान, लगी है कैसी लगा रहे हो? तो क्या समझते हो, धर्मी अधर्मी सब में कौन है? नीतिवान अनीतिवान में कौन है? ये अच्छे बुरे में क्यों जाते रहते हो? पाप क्या पुण्य क्या सब भुला दे। पहचानो तो सही, उसका खेल है, और उसने सिद्ध कर दिया, देख लो। तुम तमोगुणी प्रकृति में चल रहे होगे, तुम अपने जीवन में दुख बना रहे होगे। तुम रजोगुण में चल रहे होगे, तुम अपने जीवन में हर वक्त हलचल पैदा करोगे, टेंशन पैदा करोगे। तुम सतोगुण में आ जाओ, तुम ही आनंद में दिखाई देते हो। हम तीनों के गुणों में दिन भर में बर्ताव कर लेते हैं। सुबह ही सुबह देखो बड़ा सतोगुणी स्वभाव होता है, दोपहर होते होते रजोगुणी स्वभाव में चले जाते हैं। ये काम करना है, अभी यहाँ जाना है, बैंक जाना है, ये करना है, ये लेके आना है, आज इससे मिलना जरूरी है, इससे पेमेंट लाना है, इसको पेमेंट देना। कितने रजोगुण में आ जाते हैं। फिर शाम होते होते अगर अच्छे संस्कार नहीं तो तमोगुण बन जाते हैं। बैर विरोध क्रोध, ड्रिंक कर ली, गलत संगत में बैठ लिए, गलत अपनी वृत्तियों को भटका लिया, आलस्य प्रमाद नशा में, फिर इस तरह का चलता रहता है लोगों का। तमोगुण प्रधान। बाकी तमोगुण, निद्रा को भी तमोगुण बोला गया है, पर वो सात्विक रूप है उसका। निद्रा आवश्यक है। आप 6 घंटे 7 घंटे सो लेते हैं, आपका पूरा शरीर फ्रेश हो जाता है, सुबह के लिए नई ऊर्जा के साथ तैयार हो जाता है। तो गुण ही गुण में वर्त रहे हैं, ऐसा जानो अच्छे से। ये तीनों गुण है शरीर में, गुण ही गुण में वर्त रहे हैं। पर मैं आत्मा हूं, उस परम से मिला देता है गुरु का और कोई काम। और गुरु को तभी अच्छा लगता है जब वो देखता है अरे तुम मुझसे मिल करके एक हो गए। अब भटकन इसकी खत्म हो गई, अब उसका चित्त बिल्कुल शांत हो गया, स्थिर हो गया। ये भी अंदर से इसकी आवाज आने लगी, पाना था सो पा लिया, काम क्या। आ रही है किसी के अंदर ऐसी आवाज? आने लगती है। अच्छा अभ्यास कर रहे होगे, मेरे को एहसान तो करने का। तुम्हारा अभ्यास ही तुम्हें लाभ देगा। मेरा अभ्यास मुझे लाभ दे रहा है। लेकिन आती है, अगर कोई सही अभ्यास करे तो ऐसी फीलिंग्स आती है कि बिसर गई सब तात पराई, जब से साथ संगत मोए भाई। तो इसका मतलब गुरु का मिलना सार्थक होता है, सफल हो रहा है।
तो गुरु वो जो जगा दे, गुरु वो जो परम से मिला दे, परमात्मा से मिला दे, सबसे ऊंचे भाव से मिला दे। उस दिन हम लोग बोल रहे थे, मैं नीवी मेरा सतगुरु ऊंचा, ऊंची नाल मिलावा। सदगुरु की क्यों इतनी महिमा बोली गई है, सबसे ऊंची सदगुरु की डरिया क्यों बोली गई? आज गुरु के सदके, गुरु के प्रेम में देखो, पता नहीं सब भूल ही गए हैं। ऐसा जोश देखकर कहाँ से आई चाहती, आ ही नहीं सकती। डरना है, अपने को संतुलित रखना, अच्छी इम्यूनिटी पावर के साथ रखना। और ये जो रोज आनंद रूपी वैक्सीन मिल रही है ना, इस सच की वैक्सीन मिल रही है, तू देह नहीं है तू आत्मा, ये परम कल्याणकारी है, दादा भगवान ने ऐसे दे दिया। और रोज ये झूम पर झूम रहे हैं सब। कल कितनी अच्छी वो न्यूज सुना रही थी प्राइम न्यूज से, ये जो हमारे गुरुजनों ने ये जो मेला लगाया हुआ है, दुनिया में सभी कामों पे इफेक्ट आया हुआ, लेकिन एक सत्संग पर इफेक्ट नहीं आया। इतना शानदार ऐसा सत्संग है, और अधिक और अच्छे से ज्ञान सुना, ज्ञान समझा, तो कितने शुक्राने करें परमात्मा के। तो ये शुक्राने हैं गुरु के बहुत, क्योंकि गुरु का काम ही यही है, जगा दे, परम से मिला दे, बोले दिशा बता देता है, जो हमको डायरेक्शन दे देता है, हमको सही प्रेरणा दे देता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये तुम्हारे जीवन के दिशा सूचक है। क्या तुमने पहले बैठ करके धर्म की स्थापना की अपने जीवन में? बिना गुरु के, बिना ज्ञान के तो हम अर्थ और काम में उलझे रहते हैं। अर्थ और काम, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, ये कामनाएं पूरी करनी, ये कामनाएं पूरी करनी, और पैसा कमाना है, ये कामना पूरी करनी। और धर्म के नाम पर ले दे करके सब मंदिर में गए जयराम जी की तरह, कहीं आस्था जगा ली तो मंगल सोमवार सोमवार शिव जी को पूज लिया, मंगल मंगल हनुमान जी के मंदिर जाने का नियम है हमारा, इसका नियम, ऐसे ही करते रहते। धर्म पहचाना ही नहीं था कि हमारा धर्म है क्या, मैं कौन हूं, तभी तो पहचानो कि मेरा धर्म क्या है। तो गुरु मिलता है तो पहले धर्म को जागृत करता है, जीवन धारणाएं हमारे जीवन की सही करता है, धर्म करता है हमारे जीवन में थोड़ा थोड़ा धर्म करता है। तो कैच करना है इस बात को। तो धर्म के बाद जीवन का अर्थ सही करता है। अर्थ को जो हमने एक ही नाम ले दिया पैसे का, वो गुरु हटाता है, कहता है अर्थ सही करो। मनुष्य जन्म मिला है, किस हेतु मिला है? जहां परमात्मा ने जन्म दिया है, तो पास रखिए। तो वहां हमको जो है सही अर्थ पता है इसका। हम अपने राष्ट्र के प्रति, अपने समाज के प्रति वफादार होकर रहते हैं कि कहीं ऐसे तो कर्म नहीं अपना लेते, ऐसे जीवन तो नहीं बना लिया कि उनके साथ ही घात कर रहे हो। कितने लोग देखो देशद्रोही प्रवृत्तियों में जीते हैं, कितनी समाज विरोधी प्रवृत्तियों में जीते हैं, बाद में जब वो पकड़े जाते हैं तो कितना उनके ऊपर जलालत होती है। तो धर्म हमको पता होना चाहिए। पुरुष बनाया अगर परमात्मा ने, तो पुरुष का धर्म क्या है, स्त्री है तो स्त्री का धर्म क्या है। तो अर्थ सही समझ में आता है गुरु मिलने के बाद, कि मानव बनाया भगवान, तो मानवता का धर्म भी अपना रहे हैं, कि क्रूरता तो नहीं अपना ली कहीं हमने, मनमुटाव करके तो नहीं जीते रहते, प्रेम के साथ जीते हैं। तो ये दुनिया में लोग एक ही पैसे को अर्थ समझते हैं, और गुरु हमारे जीवन के अर्थ खोल खोल के समझाता है। अर्थ पहचानना अपने जीवन का, निरर्थक ना जाए, अर्थपूर्ण हो तुम्हारा सारा जीवन, व्यर्थ ना जाए, सजग रहना है। रोज ये सत्संग की कृपा होती है, गुरु हमको दिशा दे रहा होता है, अनजाने अनजाने हमारे जीवन को सही समझ मिल जाती है। जैसे बच्चा धीरे धीरे बढ़ता जाता, तो उसको पढ़ता जाता तो समझ आ जाती, ऐसे ही यहाँ पर सत्संग आते 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 कि हमारा वास्तविक अर्थ क्या था जीवन का।
ये बात समझ में आ जाती है, अरे मनुष्य जन्म मिला है प्रेम के लिए मिला है, किसी और कामों के लिए, बातों के लिए मिला है? ये राग द्वेष के लिए नहीं मिला है, ये आनंद के लिए मिला है, प्रेम के लिए मिला है। फिर अपने आप हमारे आचरण में देखो बदलाव आने लगता है, प्रभाव आने लगता है। काम, कामना रह जाती है प्रभु पाने की, पूर्ण काम ही हो जाता है अगर ठीक से गुरु मिल जाए तो। ऐसे जीता है जगत में कि जैसे सारी कामनाएं इसकी पूरी हो चुकी है, पूर्ण कामी होकर के जीता है, और मोक्ष की तरफ इसकी दिशा हो जाती है। जब भी देखो अगर सही ज्ञानवान से बात करोगे ना, सच्चे साधक से, तो उसके जीवन में वो कहेगा कि मेरे जीवन का लक्ष्य मुक्ति है, मोक्ष है, मेरा प्रभाव इधर की तरफ है, तो दिशा सही मिल जाती है उसको। दिशा निर्देश मिल जाते हैं सही, तो दिशा भी सही हो जाती है, और दिशा बदल जाती है तो दशा बदल जाती है। आप अपने अपने जीवन में ऐसे संतुलित हो जाते हैं, दिशा बदल। अरे माया में थे तो माया में धक्के खाते थे, अब दिशा बदल दी गुरु ने, बढ़ने लगे आगे। आगे बोला गुरु मिलता है तो ये समझ दे करके खोया हुआ दिला देता है। कितना कुछ हम अपने जीवन में खो देते थे अगर गुरु ना मिलता तो, खो ही चुके थे। राग द्वेष करते करते देखा ये स्वार्थ के कारण स्थिति ये हो जाती कि लास्ट में कोई अपना बचता ही नहीं है, सबसे किसी न किसी स्वार्थ की वजह से टकराव हो जाता है। भाइयों से टकराव हो गया, मित्रों से टकराव हो गया, संबंधी से अड़ोसी पड़ोसी टकराव हो गया, कुछ नहीं दिखा हमें, मैत्री खत्म। कल हम लोग याद कर रहे थे, गुरु ने आकर के विश्वामित्र बनाया है सबको। अब सारा विश्व क्या लगता है हमको, अपना मित्र लगता है। तो मित्रता खो गई थी, जैसे दोस्ती खो गई थी, तो किसी का हम भला सोच ही नहीं पा रहे थे। क्या सोचते थे, मुझे मिले, मेरे को क्या मिलना है, मेरे को क्या मिलने वाला, बस ये स्वार्थ आ गया था। और गुरु उसको निकाल करके अभी आई मे डाई दैट यू मे लिव। किसी किसी को तो इतना निष्काम चित्त बना देता है गुरु ज्ञान सुना करके कि वो सबको प्यार बांटने में, देखो उसका जीवन कितना सुंदर बनने लगता है, अच्छा बनने लगता है। तो मैत्री, करुणा, मुदिता, ये सुंदर सुंदर भाव हमारे अंदर से खो गए थे, ये गुरु कृपा से फिर आते हैं। आप सोचो कितने अच्छे अच्छे गुण हमारे जीवन में आने लगते हैं, बदलाव आने लगता है हमारे अंदर। प्रेम तो ऐसे खो गया था, बुझे बुझे, उखड़े उखड़े, परेशान परेशान। बचपन तो फिर भी चलो गुजर जाता ठीक से, लेकिन जैसे जैसे अहंकार ने अपना आकार लिया, अजीब सी दुर्दशा हो जाती है व्यक्ति की। इससे भी मन नहीं मिल रहा है, इससे भी मन नहीं मिल रहा है, जी देखो खाए जा रहे हैं, जी हमें लूटे जा रहे हैं, पागल नहीं। तो खो गया था ना, दूरियां बढ़ गई थी, परमात्मा खो गया था तो भगवान, लेकिन खो गया था जैसे। तो गुरु उसको मिलवाता है, वापस लौटाता है। आज देखो कितने मित्र हैं, एक सत्संग मिल जाता है, संगत मिल जाती है, तो कितने अपनेपन के साथ आप लोग बैठते हैं। लेकिन हम सावधानी कहते हैं, अपेक्षाएं मत कर लेना कोई किसी से। हमने बुलाया था, वो आए नहीं, तो पता लगा रूठा राठी यहाँ भी शुरू कर दो, तो दुनिया में कर क्या है। यहाँ अगर रखना है, अपने ज्ञान में जुड़ना है, तो निस्वार्थ होकर के, निष्काम होकर के प्रेम करोगे तो कोई अपने आप ही रुकता आ जाता है। और सबसे बड़ा तो हम लोगों का जो नियमित सत्संग है, और नियमित जो जुड़ा हुआ है, तो नियमित सबसे मिलेगा जुलेगा, तो उसके देखो धीरे धीरे उसके मित्रों की संख्या उसकी कितनी बढ़ जाती है। और ये तो चलो ऐसे है, लेकिन उसके अलावा भी ऐसा भाव नहीं आया था धीरे धीरे कि सारी दुनिया किसकी है। एक तो कह रहा था मेरे पिताजी मरे हैं तो मेरे लिए बंगला छोड़ गए हैं, बोला मेरे लिए कारखाना छोड़ गए, छोड़। तीसरा कहता मेरे पिताजी मरे हैं, सारी दुनिया छोड़ गए। सारी दुनिया किसके लिए छोड़ गए, सब मेरे लिए तो छोड़ गए। तो कर लें सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। तो मैत्री खोई हुई हमारी लौट के आती है, प्रेम हमारा खोया हुआ लौट के आता है, करुणा का भाव खोया हुआ लौट के आता है।
अभी करुणा सहित व्यवहार होने लगा है, अगर जीवन से होता है आपके, सबको प्रेम देने का, सबको सब, तो देखो सब अपने आप ही। अब ये तो संभव नहीं है कि आप तो किसी के लिए कोई सोचो नहीं, या दूसरे से उम्मीद करो वो सोचे, कैसे सोचे। आज गुरु के लिए सब विचार कर सोचते हैं, सब गुरु को प्रेम देते हैं, पर क्यों देते हैं, कभी देखा है? गुरु सारे समय किस चिंतन में, वो किस प्रयास में है, वो कैसे सबको ये ज्ञान का सुख पहुंचाने में लगा रहता है, सत्संग सत्य सुनाने में लगा रहता है। तो हम लोगों ने तो गुरु को देखा, धीरे धीरे लगा कि ऐसे ही हमको बनना है, ऐसे ही बनना है। यहाँ भी जो ऐसा संकल्प उठाएगा तो देखो उसको परिवर्तन आएगा उसके जीवन में। आप जपें और नाम जपावें, सुनत कहत रहत गति पावे। तो खोया हुआ करुणा मिल जाती है, खोया हुआ मुदिता। पहले का शकल ध्यान करो और अब शकल देखा करो अपने। इसका इतना सूजा हुआ बीमार सा चेहरा, मैंने तो 10 दिन यहाँ बैठ, पहले 10 दिन बाद का मैंने फोटो खींच कर उसको दिखाया, बोले देखिए पहले का पहले भी खींच के रखा है, देख कितना अंतर आ गया। ये मुस्कुराहट आ जाती है, सहजता आ जाती है ना। क्या टेंशन कर करके, चिंता कर करके अपने जीवन को ऐसा बना लेते थे, लेकिन सत्संग में बैठते बैठते समझ आ जाती है, मुदिता आ जाती है, प्रसन्न चित्तता आ जाती है, आनंद से काम करना। अरे समझ गए, इसमें मिलना क्या है, छोड़ के क्या जाना है दुनिया में। कर ले सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया, या कल आ जाती है। आपस में व्यवहार अच्छे हो जाते हैं, वार्तालाप अच्छे हो जाते हैं। पहले जो मैं टकरा रही थी, अब मैं टकराना बंद हो जाता। अब नम्रता, नम्रता का पाठ आ जाता है, मित्रता का भाव आ जाता है, सुख पहुंचाने का भाव आ जाता है। तो सारा परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। ऐसे लगता है मिल गया। पहले सूखे सूखे थे, रूठे रूठे थे, और अभी कैसे भाव में ऐसे भीगे भीगे रहते हैं, खुश खुश बैठे हो। क्या बात, पूरा गुरु साथ है। ये गुरु की पहचान है, क्योंकि गुरु ने दिशा दिखा दी है, और साथ साथ तुम्हारा खोया हुआ बहुत कुछ लौटा दिया है। दुनिया में तो गाने ही गाते थे, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, गुरु लौटलवा देता है। गुरु के पास आके बैठो, वो बच्चे बन गए, सही है। नहीं बच गए, 60-60 साल, 70-70 साल की बुढ़िया हो ऐसे, तो ऐसे नाच रही थी, दाएं दाएं चमक रही थी, बुढ़िया बन गई गुड़िया। और इतना सुंदर हम देख रहे थे, कैसे ठमक ठमक नाच रहे थे ये लोग। बंद हो जाते, नहीं तो अभी सत्संग नहीं होता तो क्या, शरीर पकड़े बैठे होते, टेंशन बांधे बैठे होते, अंदर में किसी न किसी बात से दुख मना के बैठे होते। तो ध्यान रखना, तो गुरु का मतलब ये तुम्हारा खोया हुआ तुमको मिला देता है, दिला देता है वापस। सर्वगुण संपन्न करा देता है, हमें साधन संपन्न बना देता है। कल भी सुना था ना, साधन संपन्न, चतुष्ट साधन पलंग बिछाया। ये चारों साधन, विवेक दे देता है, विवेक बोला ना, जगा देता है गुरु। तो क्या जगाता है, हमारा विवेक जगा देता है। सुना सुना के सत्य हमको, ज्ञान सुना सुना करके